मोदी जी, मैं आज कांग्रेस के अभियान स्पीक अप इंडिया में बोलना चाहता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ मोदी जी कि हम शुरू करें तो कहाँ से करें। आपने क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया, अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। मोदी जी, आपने डिमोनेटाइजेशन किया जिसमें 29,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद आपने जीएसटी लाए। जीएसटी ला के आपने बोला कि वन नेशन वन टैक्स। कौन सा वन नेशन वन टैक्स? स्टेट अपना जीएसटी कलेक्ट करता है, सेंट्रल अपना जीएसटी कलेक्ट करता है। कौन सा वन नेशन वन टैक्स हो गया मोदी जी? और उसके बाद आपने बोला मैंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने पाकिस्तान को डरा दिया। क्या डराया मोदी जी आपने? छोटे छोटे लोग जिनके ऊपर आपने जाके अटैक किया, आपने उनको मारा जिनकी कोई औकात नहीं थी। आपने अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो आपने उनको मारना था, जैसे मौलाना मसूद और दूसरा वो जिसने मुंबई पे अटैक कराया था। इन लोगों को अगर आप मारते तो दुनिया आपकी वाहवाही करती। पर आपने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक में इतना सारा खर्चा कर दिया और मारा सिर्फ चिटपूंजियों को। और उसके बाद आपने इमोशनली हम हिंदुस्तानियों को ब्लैकमेल करता रहा। करते करते आपने हमारी कंडीशन उस जगह पे लेके आ गए। आज भी आप कहते हैं कि हमारा जीएसटी ग्रोथ ये है वो है, जबकि आपका आरबीआई गवर्नर कहता है कि हम इस 6 महीने में माइनस में जाएंगे। और क्या होगा मोदी जी? और क्या दिखाएंगे आप इस हिंदुस्तान को? हम सोने की चिड़िया कहलाते थे और आज भी हमारी उस कंडीशन थी, वो हालत थी जब तक ये सरकार आपके हाथ में नहीं आई थी। आज हम हिंदुस्तानी भीख मांगने की कतार में आ चुके हैं। आज हमारी हालत दिन ब दिन बर्बाद होती जा रही। जो बेचारे मजदूर जो आपके भरोसे, जिन्होंने आपको मोदी जी करके वोट डाले, आज वो बेचारे सड़कों पे आ चुके हैं। वो जब सड़कों पे चलते हैं उनके पैरों के छाले आपको कोई एहसास नहीं दिलाते। आप मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोचते। वो बेचारे अपनी इज्जत की खातिर ना किसी से मांग पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। ऐसे ही सब मरते जा रहे हैं। मोदी जी, कोरोना से कोई क्या मरेगा? वो मरेंगे आपके फैसलों से। जो फैसले आप लेते हैं रात को 8 बजे आकर, लॉकडाउन हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जो भी आपका दिल करता है रात को 8 बजे आकर, भाइयों और बहनों अब मैं आपके ऊपर बर्बादी का और एक बम डाल रहा हूं, ये कह के आप चले जाते हैं। और उसके बाद उस बम का तकलीफ हम हिंदुस्तानी सहते हैं, बहुत बुरे तरीके से सहते हैं। मोदी जी, आज जी अगर कांग्रेस को लोग आपको कह रहे हैं कि भाई लोगों को एक 10-10 हजार रुपए नगद दे दीजिए और महीने के 7,500 रुपए उनके अकाउंटों में डाल दीजिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम वो जिंदा रह जाएं। जी अगर आप ये नहीं करेंगे मोदी जी, हम आप सब मिलके आपको ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान एक शमशान बन के रह जाएगा। किसी के पास कुछ नहीं बचा मोदी जी। जो दुकानदार थे उनको आपने दुकानें खोलने के लिए कहा, दुकानें खुली पर उसमें गिराक नहीं। क्यों? परचेजिंग पावर खत्म हो गई है इंसानों की। किसी के पास पैसा नहीं कि वो जाके कुछ खरीद ले। हर इंसान को आपने बर्बाद कर दिया मोदी जी। अभी भी समझ जाइए, हम हिंदुस्तानी हैं। जे अगर हमें कोई पसंद आता है तो हमें सर का ताज बनाते हैं और हमें जूती बनाते ज्यादा टाइम नहीं लगता मोदी जी। इसलिए हम सब आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कम से कम सुनिए, सुन के इसके ऊपर अमल करिए। महीने के 10,000 रुपए गरीबों के अकाउंट में डालिए और महीने के 7,500 रुपए कम से कम 6 महीने तक उनके अकाउंट में डालिए। वो गरीब मर जाएंगे मोदी जी। हम भी कोई खुश नहीं है, हम लोग भी बहुत तकलीफों को सह रहे हैं। जिस इंसान ने कोई ईएमआई भरनी है, कुछ भी भरनी है, आप कहते हैं ईएमआई माफ कर दी जाएंगी। कोई ईएमआई माफ नहीं होती मोदी जी। वो ईएमआई रुकी है पर उन पे इंटरेस्ट लग रहा है। कहाँ से भरेंगे मोदी जी? आज आप जो भी अमेरिका वाले करते हैं आप वो कॉपी करते हैं। भाई उन लोगों के पास पैसा है, वो अपने एक एक नागरिक को पैसा दे रहे हैं। हमारे पास एक घर को दे दीजिए, नागरिक को छोड़िए मोदी जी। एक फैमिली को कुछ ना कुछ मदद कर दीजिए, कैश मदद कर दीजिए। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज कहा, वो तो सिर्फ हवाई दिख रहा है, उसमें कुछ नजर तो आता नहीं। बैंक में जाके लोन के लिए पूछो तो वो कहते हैं कि हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई अभी तक। कब आएंगी इंस्ट्रक्शंस? जब हिंदुस्तानी सब मर चुके होंगे मोदी जी। अभी भी टाइम है मोदी जी, समझ जाइए। हम हिंदुस्तानी भूख से, हर चीज से लड़ रहे हैं। हर बारी हम आपकी मन की बात सुनते हैं, आपने कभी हमारी मन की बात नहीं सुनी। ये मेरी आपसे गुजारिश है मोदी जी, हमारे मन की बात भी कभी सुनिए। हम हिंदुस्तानियों की आवाज सुनिए मोदी जी। बचा लीजिए इस हिंदुस्तान को, नहीं तो हर नागरिक एक दिन आपके बरखिलाफ सड़क पे नजर आएगा। जय हिंद।